बतख और कछुए की कहानी। अलिफ लैला। एक बार एक बतख बहुत ऊपर उड़ा और बहते हुए पानी में खड़ी एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। जब वो वहां बैठा हुआ था तो पानी की एक लहर एक आदमी का ढांचा उसके पास लाकर छोड़ गई। बतख ने उसको ठीक से देखा तो उसको पता लगा कि वो तो एक आदमी का शरीर था जो एक चट्टान से आकर रुक गया था। उसने उस शरीर पर एक निशान भाले का और एक निशान तलवार का देखा। उसने सोचा कि शायद यह आदमी कोई बुरा काम करने वाला था, इसीलिए कुछ आदमियों ने इसको मार डाला होगा और अब वे लोग शांति से रह रहे होंगे। वो बतख यह सोच ही रहा था कि एक गिद्ध और कुछ बड़ी चिड़ियां उसके ऊपर आईं। उनको आते देखकर उसने सोचा कि अब उसको वहां नहीं रुकना चाहिए। वो यह सोचकर वहां से उड़ चला और एक ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहां से वो सब कुछ देख सकता था कि वहां क्या हो रहा था। अब की बार वो एक नदी के बीच में उगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गया। वो अपने पैदा होने की जगह छोड़ने की वजह से बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि ये दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पहले मैंने वो मरा हुआ शरीर देखा, उसको देखकर मुझे लगा कि मैं उसको खा लूंगा, पर उसके बाद वहां वे बड़ी बड़ी चिड़ियां आ गईं तो उनकी वजह से मुझे अपनी जन्मभूमि तक छोड़नी पड़ी और यहाँ अनजानी जगह में आना पड़ा। मैं अपने इस बुरे भाग्य से कैसे बचूं? जब वो यह सोच ही रहा था तो एक नर कछुआ नदी में आ पहुंचा। वो उस बतख के पास आया और उसको सलाम किया और उससे पूछा, तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। बतख बोला, कुछ दुश्मन वहां आ गए थे और अक्लमंदों का कहना है कि जहां दुश्मन रहते हों वहां नहीं रहना चाहिए। कछुआ बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुमको किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही खड़ा रहूंगा, ताकि अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे पास ही रहूं। मुझे उम्मीद है कि तुमको मेरा साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा नौकर रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। और देखो, दुखी बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि दुख से जिंदगी खराब हो जाती है। फिर दोनों कुछ दूर तक साथ साथ चले कि बतख फिर बोला, मुझे समय के इधर उधर होने से बहुत डर लगता है। कछुआ उसके पास आया, उसे उसकी आंखों के बीच में चूमा और उसको आशीर्वाद देता हुआ बोला, चिड़िए हमेशा तुम्हारे शब्दों में अक्ल की बातें पाएंगी। वो बतख को दिलासा देता ही रहा जब तक उसको यह भरोसा नहीं हो गया कि बतख वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। बतख को भी उसके शब्दों से बहुत तसल्ली मिली। उसके बाद वो बतख अपनी पुरानी जगह उड़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि वे बड़ी चिड़ियां वहां से चली गई हैं। उन्होंने उस आदमी के शरीर को पूरा का पूरा खा लिया था और अब उसकी तो बस हड्डियां ही हड्डियां रह गईं थीं। यह देखकर वो वापस कछुए के पास उड़कर आ गया और उसको बताया कि उसके दुश्मन वहां से चले गए हैं और अब वो अपने घर अपने लोगों के साथ रहने के लिए वापस जा रहा था। वे दोनों बतख के घर तक गए और देखा कि अब वहां पर कोई डर नहीं है, सो वे दोनों वहां उस टापू पर आनंद से रहने लगे। जब वे वहां पर जिंदगी का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक भूखी चील ने आकर बतख के पेट में अपनी चोंच मारी और उसको मार डाला। उसकी मौत की वजह थी तारीफ करने के तरीके की तरफ ध्यान न देना। ऐसा कहा जाता है कि उसने तारीफ इस तरह से की, सब अल्लाह की मेहरबानी है, वही हुक्म देता है, वही सबको चीजें देता है और वही सबका पालन करता है। और इसी वजह से बतख का यह अंत हुआ।